हेलो एवरीवन। अभी अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, टीचिंग के प्रोफेशन में आना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजों में जो है चेंज किया जा रहा है। एनसीटी जो है डे बाय डे अनाउंसमेंट कर रही है कि क्या क्या चेंज आने वाले हैं, किस तरह से एजुकेशन के स्टैंडर्ड में चेंज किया जाएगा। इसी पर आज का ये वीडियो है। तो जो भी बीएड के स्टूडेंट है, डीएलएड के स्टूडेंट है या टीचिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि आपको आगे चल करके पता चला कि ये तो चेंज हो गया है, तो फिर आपको झटका ही लग जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करें। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो है एनसीटी आने वाले साल में जो है करने वाली है टीचिंग फील्ड में, चाहे वो बीएड का फील्ड हो या डीएलएड का हो। ठीक है, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारे इस चैनल पर जो है प्रॉपर टीचिंग से रिलेटेड ही क्लासेस लिए जाते हैं, बीएड का क्लास, डीएलएड का, सीटेट का, और इसके साथ साथ आप लोगों को बैचेस भी दिए जाते हैं। अभी हमारे बैच पे जो है क्रिसमस के अवसर पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग को जो है कोई भी हमारा बैच लेना है तो आप हमारे कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जा सकते हो, और हमारे कैटलिस्ट सोनी ऐप पे हमारे हर एक बैच में, बीएड के, सीटेट के बैच में 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो इस बैच का टाइमिंग भी बहुत लिमिटेड रहेगा, क्योंकि ये क्रिसमस के लिए ही दिया गया। आईजीएमडीयू सीआरएसयू गुरुग्राम, इसमें ये आरंभ बैच के नाम से है, इसमें आपको 60% का है। बिहार बीएड का जो बैच है उसमें 60% है। अवध यूनिवर्सिटी में जो है आपका 60% है। और ये ऑफर आज रात 12 बजे के बाद समाप्त होने वाला है, यानी आज के लिए ही ये ऑफर, स्पेशल ऑफर दिया गया है। कैटलिस्ट सोनी ऐप, ये हमारा लोगो रहेगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। सभी बैचेस में हमारे हैं। ये सीटेट का हमारा जो फरवरी का बैच अभी चल रहा है उस पर भी है, आगरा बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पर भी है, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, कुक यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी, सभी बैच पे अभी चल रहा है। तो आप जा करके ये जो है ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो, और जो भी बैच आपको लेना है आप वहां से परचेस कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं जो कि चेंजेस आने वाला है। देखो, चेंजेस तो अब स्टार्ट हो ही चुका है। साल जाते जाते आप लोग को पता ही चल गया, आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजों को लेकर चेंज कर दिया गया। आगरा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम करने का जो है निर्णय ऑलरेडी ले लिया गया है, तो चेंजेस आपको दिखेंगे। एनसीटी की तरफ से क्या क्या चेंजेस आ सकता है, इस पर हम बात करते हैं। बीएड के और डीएलएड के सिलेबस में हो सकता है कि आगे आप लोगों को चेंजेस दिखे। कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी है उन लोगों पर जो है और ज्यादा नकेल कसी जा सकती है, और जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं एनसीटी की तरफ से वो उनको फॉलो करना होगा। अगर जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज फॉलो नहीं करेगी उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। और इसके लिए आप लोग अगर कहीं भी बीएड डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, तो अब एनसीटी के साइट पर रिकॉग्निशन देखना आप लोग के लिए कंपलसरी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए क्या है, पढ़ाई के मानक तय होंगे, नए कोर्स मिलेंगे। उच्च शिक्षा आयोग बनने के बाद शिक्षण संस्थानों की बदलेगी तस्वीर। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये निकला है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 के अकॉर्डिंग। उच्च शिक्षा आयोग यानी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बन जाने के बाद देश के टीचिंग संस्थानों में सुधारों की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। छात्रों को टीचिंग संस्थानों में ही नए कोर्सेज का भी विकल्प मिलेगा। यह दावा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा का है। हर टीचिंग संस्थान के स्तर की जांच होगी। कॉलेजेस पर बहुत ज्यादा जो है अब ये लोग फोकस करने वाले हैं, रूल्स रेगुलेशन नियमों को देखने वाले हैं। 2020 एनईपी के तहत ये लोग अपना कॉलेज चला रहे हैं, नहीं कि वो सारी चीजों पर देखा जाएगा। प्रोफेसर अरोड़ा ने एनबीटी से खास बातचीत में कहा कि मौजूदा समय में टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली एनसीटी के पास अभी टीचिंग संस्थानों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने, वित्तीय जुर्माना और चरणबद्ध कार्रवाई का अधिकार नहीं है। हालांकि डमी टीचिंग संस्थानों में डमी टीचर्स और स्टूडेंट्स की पड़ताल करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ये जो पार रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पर जो है इस बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि एनसीटी ने बहुत सारे कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज किया इसके बेस पर। अब यही चीज आगे भी चलेगा। देखो, पिछले साल लागू किया गया और 3500 संस्थान संदेह के घेरे में है। इनमें उन्होंने कहा कि आयोग बन जाने के बाद हर टीचिंग संस्थान के स्तर की जांच होगी। तो एक पर्टिकुलरली आयोग बनाने की कार्यवाही चल रही है, जिससे कि एजुकेशन को हम और ज्यादा जो है उसका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़े और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो है शिक्षा मिल सके। तो ये सभी चीजें हैं। अब इसमें और भी चेंजेस
जो है, जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे सिलेबस को लेकर के, आप देखोगे पैटर्न ही को लेकर के। अभी आगरा यूनिवर्सिटी का एक न्यूज आप लोगों ने कल देखा ही होगा, ईयरली एग्जामिनेशन चलता था, बच्चे एडमिशन यूनिवर्सिटी में ईयरली एग्जामिनेशन की वजह से लिए, लेकिन कल रात को एक नोटिस निकाल दिया गया कि अब वहां पर सेमेस्टर सिस्टम होगा। तो अब आए दिन आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे। तो ये चेंजेस आप लोगों को जैसे जैसे आएगा, जैसे जैसे बताया जाएगा, हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए एनसीटी में कुछ और चीजें चल रही हैं जिस पर एक बार मुहर लग जाए, स्टैंप लग जाए, तो हम उसके बारे में बताएंगे। 1 ईयर का बीएड को लेकर के एनसीटी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, सिलेबस करिकुलम रेडी है उसका। नेक्स्ट ईयर से 1 ईयर का बीएड होने जा रहा है। इंटीग्रेटेड कोर्स आईटीपी को लॉन्च ही कर दिया गया है पहले से। डीएलएड को लेकर के, 2 साल के बीएड को लेकर के और भी अभी डिसीजन आना बाकी है। तो जैसे जैसे उसमें अपडेट आएगी हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।